नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई हूं, जिसका नाम टेरी क्रीक है। जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो मैंने अपना सामान पैक किया और अपने पुराने ट्रक को लेकर चल पड़ी, जितनी दूर तक भी वह मुझे ले जा सकता था। समय के साथ साथ मैं अच्छे से सेटल हो गई और मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी फैमिली के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे फादर का नाम माइक है, मदर जीन, और मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे 1 साल छोटी है, उसका नाम ब्री है। ब्री हमारे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ समस्या पैदा करती रहती थी। वह ड्रिंक्स और स्मोकिंग भी करती थी, और जो कुछ भी बुरे टीनेजर्स करते हैं। हद तो तब हो गई जब उसने एक लड़की को जन्म दिया। उस वक्त वह सिर्फ 15 साल की थी। हमारे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि वह ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे माता पिता बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने ब्री का साथ नहीं छोड़ा। उसको और उसकी बेटी एडी को भी अपना लिया, परंतु एडी के डैड ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। एडी बहुत स्वीट थी, परंतु वह बहुत शरारत किया करती थी। उसने अपने फर्स्ट बर्थडे, जो कि फेब में आता था, तक चलना भी स्टार्ट कर दिया था, और महीने का अंत आते आते तो उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। हमारा काफ़ी समय तो उसके पकड़ने में ही निकल जाता था। उसको घर का मेन डोर खोलकर बाहर जाना बहुत पसंद था। वह हमको देखकर जान चुकी थी कि मेन डोर को कैसे खोला जाता है, इसलिए मेरे पिता बेबी प्रूफ डोर हैंडल भी ले आए। एक छोटी बच्ची का बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, और वह भी मार्च के महीने में। मेरा गांव साल के 364 दिन एक आम छोटे गांव की तरह ही था। बच्चे खेला करते थे, रस्सियों पर चढ़ा करते थे और म्यूजिक का इंतजार करते थे, जो कि वहां पर आइसक्रीम बेचने वाले की गाड़ी से आता था। और एक दिन, वह दिन भी आ गया, 10 मार्च। सभी स्कूल और दुकानें बंद कर दी गई थी। एक व्यक्ति भी बाहर घूमता हुआ नहीं मिल सकता था। सभी अपने घरों में थे और बाहर का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी गई थी। खिड़कियों पर लगे पर्दे लगाकर उनसे दूरी बना ली गई थी। इसका कारण कुछ और ही था, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका नाम कैथरीन था। उसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। समय के साथ साथ यह और भी ज़्यादा बदतर होता चला गया। जो भी उस लेडी के घर के पास से गुजरता, वह उसके ऊपर थूकती और अपनी उम्र की परवाह भी नहीं करती। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वह टीनेजर्स के लिए प्रैंक करने का एक अच्छा कारण बन गई थी। ज़्यादातर प्रैंक ज़्यादा खतरनाक नहीं होते थे। रैंडल क्रॉली और उसका कजिन जैक भी उसी गांव में ही रहा करते थे। रैंडल के पिता उस गांव के मेयर थे। यही बात उन लड़कों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी भी थी। वह इतने बुरे थे जितना वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते थे। एक दिन उन्होंने कैथरीन को देखा। उन दोनों के दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रात को एक जलता हुआ बैग इसके बरामदे में रख दें। उन दोनों ने बहुत शराब पी हुई थी और वह इस काम को करने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें लाइटर फ्लूइड मिला दिया जाए, जिससे आग और ज़्यादा फैलेगी। और ऐसा हुआ भी, और आग बहुत ज़्यादा फैल गई।
जिसमें रैंडल का हाथ भी जल गया। वह दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए, लेकिन कैथरीन, वह इतनी लकी नहीं थी। कैथरीन के पूरे घर तक आग फैल चुकी थी। उसने अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश की, जिसमें वह आग के बीच में से घर से बाहर निकली, परंतु उसमें वह बुरी तरह जल चुकी थी। उसके चेहरे पर मांस के टुकड़े लटके हुए थे। तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और जिस जगह पर उसको रखा गया था वहां के शीशों को भी ढक दिया गया। कुछ समय बाद कैथरीन अपने घर लौट गई, लेकिन उसके दोषियों को सजा अभी तक नहीं मिली थी, क्योंकि रैंडल एक मेयर का बेटा था। वह दोनों बाद में भी उसके घर के पास आते और उसका मजाक उड़ाते और कहते कि अगर किसी को भी यह बाहर दिखाई दे तो इसको पत्थरों से मारो जब तक कि वह अपने घर में ना चली जाए। वह दोनों उसके घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते कि क्या तुमने किसी ऐसी औरत को देखा है जिसके चेहरे की स्किन पेड़ की छाल की जैसी हो और वह भूरे रंग की हो। उन दोनों को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। एक दिन 10 मार्च को उन शरारती लड़कों की डेड बॉडी पाई गई, जहां पे वह अक्सर शराब पिया करते थे। वह बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति में थी। उन दोनों की आंखों को निकाल लिया गया था। उनकी हत्या का शक कैथरीन पर ही गया। बहुत सारे लोगों का ग्रुप कैथरीन की हत्या के लिए उसके घर की ओर बढ़े, परंतु जैसे ही वह उसके घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कैथरीन फर्श पर मरी पड़ी थी और उसके बगल में एक नोट था। उसमें लिखा था कि वह लड़के ही नहीं, सिर्फ जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं मरते समय कसम खा रही हूँ कि आज ही के दिन मैं हर साल आया करूँगी और जहाँ चाहा वहाँ घूमूंगी, और जो भी उस वक्त मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी आंखें निकाल लूँगी और उसको नोच डालूँगी। उस वक्त कैथरीन की बॉडी को एक अनजान कब्र में दफना दिया गया, परंतु उसने अपना वादा पूरा किया और वह हर साल आती है और किसी न किसी की बलि लेकर जरूर जाती है। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको इस बात पर यकीन नहीं होता और वह अपनी जान गंवा बैठता है। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती है और फिर वह 10 मार्च का दिन भी आ गया। हम सभी लिविंग रूम में बैठे थे। एडी वहीं फ्लोर पर खेल रही थी। हम सभी उस दिन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी हमें एक चीख सुनाई दी, जो कि बिल्कुल हमारे घर के पास से थी। हम समझ चुके थे कि वह आ रही है। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, तभी एडी वहाँ से उठी और उसने दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करी और वह तुरंत टूट गया। वह सब इतनी तेजी से हुआ कि हम एडी को रोक न सके। मैं तभी एडी के पास गई और जैसे ही उसको पकड़ा, तभी हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। मैं समझ चुकी थी कि वह आ गई है। तभी मैंने एडी का सर अपने सीने से लगाया और आंख बंद कर ली। मैंने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। मेरे डैड ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। हम वहाँ पर अकेले ही थे। एडी तेजी से रोने लगी। मैं उसको रोक ना सकी। तभी मुझे अपने चेहरे पर गर्म हवा महसूस होने लगी और मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे किसी मरे हुए जानवर में से आती है। मैंने उस वक्त भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और मैं डर से कांपे जा रही थी। लगभग मेरे साथ 1 मिनट तक ऐसा हुआ। उसके बाद मुझे स्मेल आना बंद हो गई। तभी मुझे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि वह दूर जा चुकी है। मैं तभी वहाँ से भागी और सभी के पास कमरे में चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए अपने डैड पर नाराज़ नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी
कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो हम सभी मारे जा सकते थे। मैंने ब्री को एडी सौंप दी। ब्री ने उसको अपने गले से लगा लिया। मेरे डैडी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं फ्लोर पर जाकर बैठ गई। मैं जानती थी कि मैं अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ। अभी तक वह गंध मेरे जहन में थी और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अगले मार्च से पहले यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।